नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा अंकनाद और मैं हूँ आपके साथ श्वेता सिंह। और आज पालघर साधुओं को लेकर जो एक बहुत बड़ा निर्णय सामने आया है, इस मुद्दे को लेकर आज लाइव वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका आशा अंकनाद में। धन्यवाद, धन्यवाद। जी, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि आशुतोष दुबे जी ने पालघर साधुओं के साथ जो हत्या का मामला सामने आया था, उसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी और अभी भी संघर्षरत है, अभी भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आशुतोष जी, मेरा आपसे सवाल होगा, आपने पालघर में हुए साधुओं की हत्या पर पीआईएल दाखिल किया था, कितना लंबा रहा जी, है ये संघर्ष? देखिए शायद ये बहुत कम लोगों को पता है कि मैं पालघर में ही रहता हूँ। जो मेरा मूल निवास है वो पालघर का ही है 20 साल से और ये जो मामला हुआ था ये 16 अप्रैल 2020 को हुआ था। जब 2 साधु और एक ड्राइवर किसी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे, तो उस समय लॉकडाउन का समय था और उस समय रोड पर पुलिस के दौरे बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि आप इस हाईवे से नहीं जा सकते, तो उन्होंने गाँव का मार्ग अपनाया था। तो उस समय यहाँ पालघर में कहीं-कहीं जगह बच्चा चोर का अफ़वाह फैला था कि बच्चे चोरी हो रहे हैं। तो गाँव में पहले से ही जो मॉब थे वो जमी हुई थी। तो जिस तरह पालघर साधुओं को वहाँ रोक कर उनकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। तो ये आप देखेंगे 16 अप्रैल 2020 को ये घटना हुई है और जो मैंने जनहित याचिका राष्ट्रीय विद्वत परिषद के द्वारा दाखिल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी जो तिथि है वो 29 सितंबर 2020 है। आप अप्रैल और सितंबर इन दोनों का गैप दे सकते हैं। मैंने समय दिया था कि महाराष्ट्र सरकार और प्रशासन क्या ये दोनों काबिल है कि इन चीज़ों पर न्याय दिला सकती है, लेकिन मुझे वो काबिल नहीं लगे और इ इस इन बीचों में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा क्योंकि बीच में जो गृह मंत्री थे अनिल देशमुख जी, उन्होंने बताया था कि लोग इसको कम्युनल एंगल दे रहे हैं। तो जिस पर कुछ लोग बोलने से डरने लगे कि अगर वो इस पर कुछ टिप्पणी करेंगे तो वो गिरफ्तार हो सकते हैं। इस वजह से लोग बोलने से डर रहे थे, आवाज़ उठाने से डर रहे थे। इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई थी। माना तो ऐसा भी जा रहा था कि इस मामले में किसी नेता को भी बचाया जा रहा था, क्योंकि जब मॉब लिंचिंग हो रही थी, उस लिंचिंग के दौरान कोई तो नेता उस समय वहाँ आया था, जहाँ बोला गया था कि दादा आले। वो दादा कौन है, कहाँ से आया था, कौन से पार्टी का था, आज तक नहीं पता चला और इस मामले की जाँच भी नहीं हुई। हालाँकि आप जानते होंगे कि उस समय पालघर में एक गौरव सिंह नामक 3 स्टार पुलिस भी थे, एपीआई। उनको भी उनकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी क्योंकि उनके पास पुख्ता सबूत थे। बीच में एक एडवोकेट की घाट में हत्या भी हो गई थी, एक्सीडेंट द्वारा। तो ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जो छुपाए गए और जो हमारे सामने आज तक नहीं आ पाई हैं। तो संघर्ष तो बिल्कुल बहुत करना पड़ा। जी, बिल्कुल। उद्धव सरकार जब सरकार सत्ता में थी, तो उस वक़्त इस मामले को दबाया गया, रोका गया। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे की सरकार आई है और आपने उन्हें लेटर भी लिखा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जो है ये केस ऑर्डर सौंप दिया है, जाँच के आदेश दे दिए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जब मैंने 29 सितंबर 2020 को ये पीएल दाखिल किया था, तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेरे पीएल पर स्थगित रोक लगा कर ये कहा गया था कि जब तक अगले आदेश सुप्रीम कोर्ट से नहीं आती कि इस पर हम क्या करें, क्या नहीं करें, तब तक आपके पीएल पर रोक लगाई जाती है। उस वक़्त से लेकर तब से मैं रोड पर उतर कर यहाँ-वहाँ हर जगह मैंने हर जगह कई अनगिनत माँग की है कि किसी तरह ये मेरी आवाज़ सरकार तक जाए। नहीं जा पाई और मैं खुद निराशाजनक मतलब मैं निराशा ही प्राप्त किया, हमेशा निराश प्राप्त किया था। लेकिन जब उद्धव सरकार गिरी और देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी सत्ता में आए, तो मुझे कहीं न कहीं मेरी उम्मीद जाग गई और मैंने उस समय उन्हें पत्र लिखा और पत्र में ये भी कहा कि इस पर सीबीआई की जाँच होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ये केस अधूरा इन्वेस्टिगेट हुआ है। तो इसे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए ताकि जो तथ्य छुपाए गए हैं इसके अंदर, उन तथ्यों को बाहर लाया जा सके। कुछ चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं, उन्हें भी बाहर लाया जा सके। इसलिए समय तो लगा लेकिन मुझे एकनाथ शिंदे जी के सत्ता में आने से बहुत उम्मीद है। जी, बिल्कुल। पिछली सरकार साधुओं की हत्या के मामले को आखिर क्यों दबाना चाह रही थी? इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसके पीछे कारण बहुत है। मैं अभी उँगली में गिनाना चालू करूँगा तो उँगली कम पड़ जाएँगी। तो एक कारण मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, मेरे ख़्याल से
उद्धव जी जो 12 साहब ठाकरे जी के बेटे हैं, 12 साहब ठाकरे जी के जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी थे। लेकिन जब उद्धव जी सत्ता में आए तो उन्हें सबको खुश रखना था। किसी एक व्यक्ति ग्रुप को खुश नहीं रखना था। वो चाहते थे कि किसी और धर्म के भावनाओं का हाथ ना पहुंचे या फिर इसे कम्युनल एंगल बनाकर कहीं मेरा वोट बैंक ना गिर जाए। इसलिए इस मामले को दबाया जा रहा था ताकि उस समय बहुत चल रहा था। आप देखे होंगे कि जो शिवसेना का बैनर हरे रंग सॉरी भगवे रंग में आता था, वो हरे रंग में आने लगा था। तो उस समय ये चीजें थी थोड़ा कि ताकि ये मामले को दबाया जा सके, लेकिन अब उम्मीद है। जी, बिल्कुल, आपसे मेरा एक बहुत बड़ा और एक गंभीर प्रश्न है आशुतोष जी, जैसे कि आप लॉयर भी हैं, बहुत सारे केसेज़ आपके पास आते होंगे, बहुत सारे समुदाय से भी आते होंगे, लेकिन जी। हिंदुओं को न्याय मिलना इस देश में इतना कठिन क्यों है? देखिए आप जानते हैं ये अक्सर कहा भी जाता है कि हिंदू सहनशील है। हिंदू अभी हिंदू पर बहुत सारे दबाव हैं। अभी होता क्या है कि जो हिंदू शब्द ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अब मायने रखने वाला शब्द है, लेकिन इन इन शब्दों का मायने लोगों को नहीं समझ रहा है। हो रहा है कि जैसे आप कोई कोई भी अन्य व्यक्ति, कोई भी एक सामाजिक व्यक्ति, समाज में रहने वाले व्यक्ति अगर वो हिंदुओं पे टिप्पणी करता है, हिंदुओं के देवी-देवताओं पे टिप्पणी करता है, तो उससे कुछ नहीं किया जाता। लेकिन अगर आज मैं यहाँ बैठकर यहाँ लाइव इंटरव्यू में अगर मैं कुछ अन्य धर्मों पर टिप्पणी कर देता हूँ, तो शायद कल मैं भी गिरफ्तार हो सकता हूँ। तो कहीं न कहीं हमारे एकता में कमजोरी है, हम में कमजोरी है कि हम एक नहीं हो रहे। आज भी हम जातियों में बँटे हुए हैं। हम ये नहीं बोलते कि मैं हिंदू हूँ, हम ये बोलते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं दलित हूँ। जिस दिन ये बंद हो जाएगा शायद आपने जो प्रश्न किया है ना, वो प्रश्न पूछने की नौबत नहीं आएगी। बिल्कुल, आज आपके संघर्ष की जीत हुई है क्योंकि आज सीबीआई बिल्कुल। को ये केस जो है, वो सौंप दिया गया है, तो आज कैसा आपको लग रहा है और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपने प्रश्न पूछा उससे अभी मैं थोड़ी देर पहले रोंगटे भी खड़े हो गए। एक्चुअली जब मैं ये सुनता हूँ कि सीबीआई की जाँच के आदेश दे दी गई है, तो आप समझ सकते हैं 16 अप्रैल 2020 और आज है 2022 लगभग 2 साल हो गए हैं। 2 साल में इस चीज़ का इंतज़ार करना मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कहीं न कहीं एक खुशी के आँसू भी निकले कि अ, मेहनत रंग लाई है और मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं जब से ये फैसला हुआ है तब से ही मैं बहुत खुश हूँ और मुझे फिर से मैं बार-बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी से बहुत उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा आपसे यही है क्योंकि अब सीबीआई को आदेश सौंप दिया गया, अब सीबीआई जाँच करेगी और इन 2 सालों में बहुत सारे ऐसे सबूत और ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इधर-उधर हो गई हों, तो क्या अब उम्मीद है कि पालघर के साधुओं को न्याय मिलेगा? जी, मैं ऐसा कह भी नहीं सकता कि उम्मीद नहीं है क्योंकि ये मैं पहले अगर कहता पह ये अगर आज सीबीआई की जाँच के आदेश नहीं मिली होती, अगर आप इससे पहले मेरा इंटरव्यू करती, तो मैं भरसक कह सकता था, खुलेआम कह सकता था, मुझे उम्मीद नहीं है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी, ये हमेशा हिंदुत्व को आगे रखा है उन्होंने, हिंदुत्ववादी विचार रखा है उन्होंने और हमेशा उन्होंने न्याय की बातें की है। जब वो सत्ता में नहीं थे तभी भी उनके तरफ से ही बीजेपी के तरफ से ही ये सारे पालघर साधुओं पे मुद्दा उठाना चालू किया गया था। और आज भी आप देखेंगे तो कोर्ट ने जब पूछा उन एकनाथ शिंदे जी से कि आपको कोई आपत्ति है अगर सीबीआई जाँच कराई जाए तो? उन्होंने सीधा कहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सीबीआई जाँच होनी चाहिए। ये अपने आप में ही पूरे भारत में बहुत बड़ा संदेश जाता है। तो जी, उम्मीद बिल्कुल। है। बिल्कुल, उम्मीद है और उम्मीद की किरण जो है वो बहुत ज़्यादा जाग भी गई है। बहुत-बहुत आभार आशुतोष जी कि आपने इस मुद्दे पर, इस विषय पर अपने विचारों को साझा किया और ये आपके लिए, पूरे समाज के लिए, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी एक जीत है, एक खुशी का एक माहौल है कि जो साधुओं के साथ जो निर्मम हत्या की गई थी, उनके जो जाँच के आदेश हैं वो सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो बिल्कुल जी, अब पूरे देश के साथ आपको और सभी को ये उम्मीद है कि अब शायद उन्हें न्याय ज़रूर मिलेगा और आपके संघर्ष की जो जीत हुई है इसके लिए भी आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ कि बहुत इसी तरह से धन्यवाद। आप जैसे जो वकील हैं, वो हिंदुओं के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहे
जी। बहुत-बहुत आभार आशुतोष जी और हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार। आप देखते रहिए आर शंखनाद।